Hello student, today we will start chapter 7 A Man's Job. Okay, आज हम 7 chapter पढ़ेंगे. Okay, let's start. While playing in the lawn, Nikhil saw Rohan coming out of the house with his bat, wickets and ball. राहुल लॉन में खेल रहा था. निखिल लॉन में खेल रहा था. तभी उसने निखिल ने देखा कि रोहन बैट बॉल के साथ घर के बाहर निकल के आ रहा है. ही ran towards him and asked, वो दौड़ के उसके पास गया और कहा उसने, रोहन भैया, आर यू गोइंग टू प्ले क्रिकेट? उसने बोला, यस, कैन आई कम विथ यू? तो उसने बोला, क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ? आज निखिल एगरली, ओ नो, यू आर स्मॉल एंड वी ग्रोन अप बॉयज प्ले अ वेरी रफ गेम. उसने बोला कि तुम तो बहुत छोटे और हम तो सब बड़े हैं और हम बहुत रफ गेम खेलते हैं. प्लीज़ भैया, इवन इफ आई कैन प्ले एट लीस्ट आई कैन डू समथिंग. उसने बोला कि मैं खेलूँगा नहीं लेकिन मैं वहाँ कुछ कर तो सकता हूँ. आई कैन कलेक्ट द बॉल फॉर यू पीपल. उसने बोला कि मैं आपके लिए बॉल कलेक्ट करूँगा, बॉल उठा के लेके आऊँगा. लेकिन इंस्टेड he was not ready to give up easily. No, we play with a cork ball and it was very hard. उसे इजीली वो हार नहीं मानने वाला था. तो उसने बोला कि हम तो कॉर्क बॉल से खेलते हैं और वो बहुत हार्ड होती है. रोहन ने कहा, यू मे गेट हर्ट, सेड रोहन एज ही पुट इज क्रिकेट गेयर एंड इज बाईसाइकिल एंड रोड ऑफ एट द टॉप स्पीड. उसने फिर अपनी साइकिल में गियर लगाई और वो जल्दी से चला गया. निखिल वॉच्ड हिम विद एडमायरेशन हाउ फास्ट ही कैन साइकिल. उसने देखा कि वो कितनी तेज साइकिल चला रहा है. ही थॉट रोहन वॉज हिज हीरो एंड ही एडोरेड हिम. उसने बोला कि रोहन तो उसके लिए हीरो है. ही सोर पॉइंट वॉज दैट रोहन ऑलवेज ट्रीटेड हिम as a kid which he hated. He talked to himself, I am no more a child. उसे बहुत गुस्सा आती थी कि रोहन उसको बच्चे की तरह ट्रीट करता है. तो उसने कहा कि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ. आई एम गोइंग टू बी 9 नेक्स्ट मंथ. मैं अगले महीने तो 9 का हो जाऊँगा. आई वॉक अलोन फ्रॉम द बस स्टॉप टू द हाउस. मैं तो बस घर से लेके बस स्टॉप तक भी अकेले जाता हूँ. Mother sent me to Mother Dairy both to fetch milk something, and above all, I can climb a tree which even Rohan भैया cannot. उसने कहा कि मेरी मम्मी तो मुझे मदर डेयरी से कुछ भी मिल्क दूध वगैरह मंगवाना होता है वो भी मैं लेके आता हूँ और मैं पेड़ पे भी चढ़ सकता हूँ जैसे रोहन भैया नहीं चढ़ सकते हैं. निखिल लिव्ड ऑन द फर्स्ट फ्लोर वाइल. लेकिन फर्स्ट फ्लोर पे रहता था. रोहन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ द सेम बंगलो. उसी बंगलो में रोहन ग्राउंड फ्लोर पे रहता था. निखिल लिव्ड विद हिज पेरेंट्स एंड ग्रैंड मदर. निखिल अपने पेरेंट्स के साथ और अपने ग्रैंड मदर दादी के साथ रहता था. रोहन हु वॉज 14 लिव्ड विद हिज पेरेंट्स, ग्रैंड मदर एंड ग्रोन अप ब्रदर. रोहन 14 साल का था. वो अपने पेरेंट्स के साथ, दादा दादी के साथ और अपने भाई के साथ रहता था. His father owned a big jewelry shop in the city. उसके फादर की सिटी में बहुत बड़ी ज्वेलरी की शॉप थी. As both Nikhil's parents worked, they spent most of the day with his grandmother. निखिल पेरेंट्स तो काम करते थे तो वो अपना ज़्यादातर टाइम अपनी दादी के साथ स्पेंड करता था. There were not many children of Nikhil's age in the neighborhood. निखिल की एज के उसके आस पड़ोस में कोई भी बच्चा नहीं था. रोहन प्लेड विद निखिल समटाइम्स. थोड़े कुछ टाइम तक रोहन उसके साथ खेलता था. वन डे रोहन सेड इन कॉन्फिडेंस टू निखिल, आई वॉन अ टेनिस बॉल इन द स्कूल फीट यस्टरडे. उसने बोला कि स्कूल में छुट्टी में मुझे एक टेनिस बॉल मिली है. आई हैव केप्ट इट फॉर यू. ये मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ. इट इज़ सेफ एनफ फॉर यू टू प्ले क्रिकेट विथ इट. उसने बोला कि ये बहुत सेफ है, इससे तुम क्रिकेट भी खेल सकते हो. बट भैया, आई एम नो मोर अ लिटिल चाइल्ड.
blurted out निखिल indignantly, मतलब उसे गुस्सा आई, गुस्से में उसने कहा कि मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। वो उसके लिए टेनिस बॉल लेके आया था ना, तो इस वजह से उसको गुस्सा है कि वो तो बच्चा समझ रहा है उसको, और उसके लिए टेनिस बॉल लेके आया है। ओके ओके, डोंट गेट सो वर्क अप, रोहन हैड द आउटब्रस्ट, आई एम फ्री इन द आफ्टरनून, कम वी विल प्ले मोनोपोली। उसने बोला कि मैं आफ्टरनून में, दोपहर में फ्री हूँ और हम लोग मोनोपोली खेलेंगे। यू कैन हैव लंच विथ मी, उसने बोला कि तुम मेरे साथ लंच करना। ओ गुड, आई विल जस्ट गो अपस्टेयर्स एंड चेंज माई क्लोथ्स, उसने बोला कि मैं सीढ़ी चढ़ के जाता हूँ और अपने कपड़े चेंज करके आता हूँ। निखिल डैश्ड अप द स्टेयर्स, थ्रू द स्कूल बैग ऑफ एंड चेंज हिज क्लोथ्स, वो सीधी सीढ़ी चढ़ के गया और उसने अपना स्कूल बैग फेंका और जल्दी से कपड़े चेंज किए। एज ही वॉज पुटिंग ऑन हिज टी शर्ट एंड शॉर्ट्स, उसने टी शर्ट पहनी और शॉर्ट पहने। He shouted, दादी, I am going to रोहन भैया हाउस टू प्ले मोनोपोली, I will have my lunch there। उसने दादी को चिल्ला के कहा कि दादी मैं रोहन भैया के घर जा रहा हूँ मोनोपोली खेलने के लिए और मेरा लंच भी वहीं है। The whole exercise took a few minutes and he was at the front door of रोहन हाउस। बस कुछ मिनट बाद वो रोहन के घर पे पहुंच गया। ही प्रेस द बेल एंड वेटेड बट नॉट नो वन ओपन द डोर, उसने बेल प्रेस किया, वेट किया, लेकिन किसी ने भी गेट नहीं खोला। ही अगेन प्रेस द बेल फॉर अ लॉन्गर पीरियड, फिर उसने बेल दबाई, थोड़ी देर तक दबाई, लेकिन ही प्रेस्ड हिज ईयर्स अगेंस्ट द डोर एंड हर्ड फुट स्टेप्स बिहाइंड द क्लोज डोर, उसने फिर दरवाजे पे कान लगाए अपने और फिर उसने सुना कि पैरों की आवाज़ आ रही है। द डोर वॉज स्टिल क्लोज, लेकिन दरवाज़ा तब भी बंद था। स्ट्रेंज थॉट निखिल, ओनली 5 minutes अर्ली रोहन भी इन्वाइटेड मी एंड नाउ ही इज़ नॉट ओपनिंग द डोर, उसने बोला कि अभी से 5 मिनट हुए रोहन भैया को मुझे इन्वाइट किए हुए और वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे। ही रैन टू द बैक एंड फाउंड दैट डोर ऑल्सो बोल्टेड फ्रॉम इनसाइड, देन ही रैन टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ रोहन्स रूम, फिर वो रोहन के रूम की तरफ गया लेफ्ट साइड में। ही वेंट टू द विंडो, फिर विंडो की तरफ गया वो, विच वॉज क्लोज्ड, इट पैन इज कवर्ड विथ ब्लैक पेपर, जो कि ब्लैक पेपर से पूरी कवर थी। सडनली ही हेard अ वॉइस, फिर उसने वॉइस सुनी, हु इज देयर, इट वॉज रोहन वॉइस बट ही वॉज स्पीकिंग इन विस्परिंग, वो रोहन की आवाज़ थी लेकिन वो बहुत फसफसा के बोल रहा था। इट्स मी निखिल, उसने बोला कि मैं हूँ निखिल, यू इन्वाइटेड मी एंड नाउ, उसने बोला कि तुमने मुझे इन्वाइटेड किया और फिर उसने बोला चुप करने के लिए। इंटरप्टेड रोहन क्विकली, निखिल्स यू विल हैव टू हेल्प अस, उसने बोला कि तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, रॉबर्स आर हेयर इनसाइड, उन्होंने बोला कि रॉबर्स है यहाँ पर। रॉबर्स हैव दे गॉट पिस्टल्स, उसने बोला कि उनके पास पिस्टल है, यस दे हैव, उनके पास पिस्टल भी है। दे वर हेयर एंड व्हेन आई केम as soon as I entered they overpowered me and locked me in this room with my grandmother, उन्होंने मुझे ग्रैंडमदर के साथ इस रूम में बंद कर दिया। आर यू स्केयर्ड, ओ नो नॉट एट ऑल, उसने बोला क्या तुम डरे हो, तुम डर गए, उसने बोला नहीं मैं नहीं। सैड निखिल, देन इन्फॉर्म द पुलिस, कैन यू मैनेज, ओ सैटरडे, उसने बोला कि तुम पुलिस को इन्फॉर्म करो, क्या तुम ये मैनेज कर सकते हो, तो उसने बोला हाँ। कीपिंग टू द हैज, निखिल क्वाइटली वॉक आउट ऑफ द गेट, देन रैन विद ऑल हिज माइट, फिर वो गेट की तरफ गया और दौड़ के चला गया। ही वॉज ब्रीथलेस व्हेन ही रीच द पुलिस असिस्टेंट बूथ, वो दौड़ के गया और फिर जल्दी जल्दी सांस लेते लेते पुलिस स्टेशन तक। ही फाउंड द पुलिसमैन एंड स्टार्टेड स्पीकिंग एट वंस, उसने पुलिसमैन को देखा और बोलना शुरू किया, सर प्लीज़ कम विद मी, मेरे साथ आइए, माई हाउस इज़ बीइंग रॉब्ड, मेरे घर में चोर घुसा है। आई मीन माई फ्रेंड्स, मतलब मेरे फ्रेंड के घर में। आई मीन रोहन भैया हाउस, मतलब मेरे रोहन भैया के घर में। वॉट आर यू ब्लैबरिंग, मतलब क्या बड़बड़ा रहे हो बच्चे। डोंट वेस्ट आवर टाइम, टाइम वेस्ट मत करो, वी आर टू बिजी, हम बहुत बिजी हैं। फॉर योर प्रैंक्स, तुम्हारे जो प्रैंक है, मजाक है। इंस्टेड ऑफ रोमिंग अराउंड इन हिज हीट
गो बैक टू योर हाउस, उसने बोला कि जाओ तुम अपने घर वापस। सेट ऑर्डर ऑफ द पुलिसमैन एंड स्टार्टेड राइटिंग इन हिज रजिस्टर, बस उसने ऐसे बोला और अपने रजिस्टर में लिखने लगा कुछ। अनदर पुलिसमैन वॉज टॉकिंग द टेलीफोन, एवरी मिनट इज प्रीशियस, और दूसरा जो पुलिसमैन था वो फ़ोन पे बात कर रहा था और हर टाइम बहुत ज़्यादा ही प्रीशियस था। थॉट निखिल डिस्परेटली, ही looks around and notices a watch lying at the counter. He grabbed the watch and started running. उसने घड़ी की तरफ देखा और फिर दौड़ना शुरू कर दिया। The policemen were bewildered for a minute. Two policemen ran after Nikhil shouting. तो पुलिसमैन दौड़े और निखिल चिल्लाया, हे यू थीफ, गिव बैक द वॉच। उसने घड़ी मतलब चुरा के लेके जा रहा था, उसने बोला कि वापस करो घड़ी और वी विल लॉक यू इन द जेल, हम तुम्हें जेल में बंद कर देंगे। द रोड वॉज एम्प्टी देयरफॉर नो वन एल्स जॉइन द चेस, मतलब रोड पूरी खाली थी और कोई भी नहीं था। तो बच्चों इतना हम पढ़ेंगे, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। आपके जो ये ब्लैक ब्लैक डार्क कलर से वर्ड्स दिख रहे हैं ना, ब्लैबरिंग, बिवाइल्डर्ड, डिस्परेटली, ये जो वर्ड्स डार्क से हैं ये आपको लिखने हैं डिक्टेशन वर्ड्स में, ठीक है। ये दूसरे पेज में भी देख दिए हुए हैं, ये देखिए यहाँ पे डैश्ड अप, ठीक है। ये आपको जितने भी इंस्टेटेड, एडमिरेशन, अडोर्ड, ये आपको सारे डिक्टेशन वर्ड्स में लिखने हैं, ठीक है। यही आपका होमवर्क है, इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।